एयर इंडिया का विमान क्रैश क्यों हुआ? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? आइए जानते हैं। एयर इंडिया के विमान AI-171 ने 1:38 पर अहमदाबाद के रनवे नंबर 23 से उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही फ्लाइट के पायलट सुमित सुब्बरवाल ने इमरजेंसी मेडिकॉल दी थी। अगले ही मिनट में विमान की ट्रेजेक्ट्री हवा में उठने की जगह नीचे जाती हुई दिखाई दी। उड़ान भरने के 2 मिनट बाद 1:40 पर यह विमान एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में जाकर गिर गया। काले धुएं का तेज गुब्बार उठा। इस विमान में 242 यात्रियों के साथ चालक दल के सदस्य थे। इस विमान में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे, जो लंदन अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे। इन सभी यात्रियों की मौत हो गई। अब सवाल ये है कि आखिर उड़ान भरते ही विमान क्यों गिर गया? विशेषज्ञों ने इसके पीछे की कुछ वजह बताई है। सबसे पहली वजह जो हमारे सामने निकल कर आई है वो है रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं करना। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि विमान ने रनवे की आधी दूरी से उड़ान भरी थी और इस वजह से ये पर्याप्त ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाया और दुर्घटना का ये प्रमुख कारण बना। ड्रीमलाइनर जैसे भारी विमान को एरोडायनेमिक्स के हिसाब से सही टेक ऑफ के लिए लंबा रनवे तय करना पड़ता है। एक हेलीकॉप्टर अपनी जगह पर खड़े खड़े ही उठ जाता है, लेकिन एक विमान को लंबी दूरी तय करनी होती है। उसे फॉरवर्ड स्पीड चाहिए होती है और इस फॉरवर्ड स्पीड के लिए उसे पूरे रनवे पर दौड़ लगाना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पूरा रनवे का इस्तेमाल नहीं किया गया हो और इस वजह से विमान सही तरीके से टेक ऑफ नहीं हुआ हो। इसकी दूसरी संभावित वजह जो हमारे सामने आ रही है उसके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि प्लेन के दोनों इंजन एक साथ खराब हो गए हों। पायलट ने टेक ऑफ के तुरंत बाद मेडिकॉल भेजा था, हालांकि इसके बाद कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है यहाँ पर एक बहुत ही सीरियस कंसर्न हो सकता है दोनों इंजन फेल हो चुके हो। हालांकि ये कॉकपिट में लगे ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही पता चलेगा। जब विमान ने उड़ान भरी थी तो उसकी नोज नीची थी और टेल झुकी हुई थी। इस वजह से विमान पर्याप्त ऊंचाई पर नहीं जा सका। पायलट ने विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नीचे गिर गया। इसकी तीसरी वजह यह हो सकती है कि गर्मी की वजह से फ्यूल कमजोर हुआ हो और इंजन को पर्याप्त पावर नहीं मिल पाया हो। जब विमान ने टेक ऑफ किया तो अहमदाबाद की हवा का तापमान 83 डिग्री सेल्सियस था। एविएशन एक्सपर्ट बताते हैं कि विमान का इंजन फ्यूल और हवा के मिश्रण से चलता है। इसमें यदि 1 किलो फ्यूल है तो 4 किलो हवा होती है। गर्मियों में यह अनुपात बिगड़ जाता है क्योंकि हवा की डेंसिटी कम हो जाती है और वह फैलने लगती है। इससे फ्यूल इंजन को जरूरी पावर सप्लाई नहीं कर पाता। प्लेन बहुत कम ऊंचाई लगभग 625 फीट ऊपर था, जल्द ही रडार से गायब हो गया था। ड्रीमलाइनर में 1,26,000 लीटर फ्यूल की क्षमता होती है और लंदन से अहमदाबाद जाने के लिए 7,000 किलोमीटर की फ्लाइट है। ड्रीमलाइनर 787 इतने सफर में एक तरफ से करीब 40,000 तेल खर्च कर देता है। टेक ऑफ के समय फ्यूल भरा हुआ था और हादसे के समय एक जोरदार धमाका हुआ और सारा फ्यूल जलने लगा। इसके अलावा खराब मौसम और आतंकवादी साजिशों की वजह से भी प्लेन क्रैश होते हैं। फिलहाल यहाँ पर खराब मौसम जैसी कोई बात नहीं थी और आतंकवादी साजिश की भी कोई तस्वीर अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। ब्लैक बॉक्स की जांच के आधार पर 15 दिन के अंदर हादसे की शुरुआती वजह सामने आ जाएगी। इस डिटेल रिपोर्ट के आधार पर यह पता लग जाएगा कि हादसे की वजह क्या थी। यह हादसा बहुत ही दुखद है और विमान में सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।